हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल पीके सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज 2 मार्च और आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो मेरे पास अधिकांश क्वेश्चन आज आ गए हैं, ठीक। तो आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूँ, ठीक ना। तो आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ और जो भी क्वेश्चन है गाइस 100% रियल क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज एक बात और, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए गाइज, बेटा टाइम गवाए, हम लोग करते हैं वीडियो का स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40, ठीक ना। अनुच्छेद 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, पोखरण किस राज्य में है? पोखरण किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा है। तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। प्रश्न अगर आगे शिफ्ट में बन जाए कि किनके बीच हुआ था तो ये समझिएगा, ठीक है ना। तो यह हुआ था मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाउसी राव भाव के बीच, ठीक है ना। मतलब यह कहने का मतलब अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा लड़ाई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं का सत्याग्रह कौन सा था? महिलाओं का सत्याग्रह कौन सा था? तो समझिएगा, बारदौली सत्याग्रह, ठीक है ना। बारदौली सत्याग्रह जो सरदार पटेल से रिलेटेड था, ठीक ना, जो सरदार पटेल से रिलेटेड है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, आप ये ध्यान भी दीजिएगा। क्वेश्चन आपका 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूछ लीजिएगा। या तो आप एग्जाम दे के आए होंगे तो उसको आपको पता होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, नरसिंह बलम प्रथम किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का संस्थापक था? नरसिंह बलम प्रथम क्या बात किया है? तो किस वंश का? पल्लव वंश, ठीक ना, पल्लव वंश, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1773 में लागू किया गया था, ठीक है ना, 1773, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1024 टीबी किसके बराबर होता है? 1024 टीबी किसके बराबर होता है? 1 पीबी के बराबर, ठीक ना, 1 पीबी के बराबर होता है। समझ गए ना, 1 पीबी के बराबर। ज्यादा यहां से प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट है, डाइट किस देश के संसद थी? डाइट किस देश के संसद थी? तो जापान का संसद थी डाइट, ठीक है ना। एक और प्रश्न यहां से आया था, डेनमार्क की संसद का क्या नाम था? डेनमार्क का संसद का क्या नाम था? तो क्या नाम था? फॉलकेटिंग, ठीक ना, फॉलकेटिंग था नाम इनका। क्या? फॉलकेटिंग, समझिएगा, फॉलकेटिंग नाम था डेनमार्क की संसद का नाम। चलिए नेक्स्ट है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। एक प्रश्न आपको आया था, NIACL का फुल फॉर्म, NIACL का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, सुचेता कृपलानी क्या थी? यह प्रश्न आपको पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या थी समझिएगा, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। क्या थी? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक पॉइंट और है, और भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। समझ गए, ये चीज आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, यह प्रश्न पूछा था, ठीक है। नहीं है तो है, जो मैं बता रहा हूं, जो आपको है ये चीज समझिएगा, ठीक ना। तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक और सुवनश्री। देखिएगा, तीस्ता, तोसरा और लोहित, बराक और सुवनश्री, इतने आपको जो है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, समझिएगा, सहायक नदी है। और इसी में से एक अदर ऑप्शन दिया होगा जो आपका नहीं है, वो वाला आंसर होगा, ठीक ना। तो आप ऑप्शन के अनुसार कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो समझिए एक बार क्यों से
एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक और सुवनश्री, समझ गए ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी हैं। चलिए नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समुद्र की देखभाल के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? यह भी प्रश्न आया था क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें ये रियल प्रश्न है क्या है, ठीक है, इस प्रश्न में हमें डाउट है, ठीक है ना, तो बताइएगा। एक प्रश्न है, किस खेल में नेट होता है? तो किस खेल में नेट होता है? बैडमिंटन में, ठीक है ना, बैडमिंटन में आपका नेट होता है। समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कई, आप तो यहाँ जीके जीएस का देख ही लेंगे, ठीक है ना, कितना लेवल है जीके जीएस का, लेवल ठीक ठाक है, ठीक है ना, मॉडरेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, मॉडरेट। जीके जीएस का आज लेवल हाई नहीं है, मान लीजिए मॉडरेट मान के चलिए, समझ गए। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 वाला कहां होगा? तो कहां होगा? पेरिस, जो कि फ्रांस में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, समझिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का बात किया है, ठीक है ना, तो कहां होगा? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। समझिएगा, ये भी आपको प्रश्न रिपीट हुआ है, तिलहन उत्पादन से, ठीक ना, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? समझिएगा, गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान पूछा है, पृथ्वी पर आपका क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक ना, 0 होगा, राइट आंसर 0 होगा इसका। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? वाह, साइंस से देखिए आज कितना प्रश्न आया है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी, ठीक ना, बैटरी बदलता है, बैटरी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना आपको, स्वराज पार्टी की स्थापना गया में कब की गई थी? यह प्रश्न आपको पूछा, ठीक ना, स्वराज पार्टी की स्थापना गया में कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को गया में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है, समझते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका आंसर दिया हुआ है, तो क्या है? न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित है मोहनजोदाड़ो। एक प्रश्न है, तीनों कैटेगरी में 20,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन सी है? समझिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, समझ गए, यार 2 क्वेश्चन में है, 2 क्वेश्चन बताया जा रहा था स्टूडेंट के द्वारा, तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं। आप यहाँ कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि कौन क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा, नेक्स्ट एक है 2019 आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? बेन स्टोक को दिया गया था, ठीक है, बेन स्टोक को। नेक्स्ट देखिए, ये इसी प्रश्न में आपको डाउट हमको है, ठीक ना, देखिएगा, इसका तो खैर आपसे बताइएगा आंसर क्या है, ठीक ना, ये भी कंफर्म नहीं बताया जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट बोले थे कि हाँ प्रश्न नहीं था, तो आप बताइएगा आंसर क्या है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, जो मैं कंफर्म रहता हूं प्रश्न का ना, वही मैं आपको प्रश्न यहाँ पे आंसर बताता हूं, ठीक है ना। एक है 2019 आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? देखिएगा, ये दोनों प्रश्न में कौन सा प्रश्न था ये मुझे भी पता नहीं है, ठीक है ना, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा था, तो इसका राइट आंसर बेन स्टोक होगा। एक प्रश्न और है, ठीक ना, देखिएगा, ये प्रश्न था, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक है 2019 का वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? केन विलियमसन को दिया गया, ठीक ना, बताइएगा दोनों में से आपका कौन सा प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा नहीं है? अब यहां पे देखिएगा, है जो समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, जलवाष्प और ओजोन, ठीक ना, समझिएगा कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएसपी, जलवाष्प और ओजोन, ये आपका है, ठीक है ना, और जो नहीं है इसके अलावा आप ऑप्शन के अनुसार आसानी से कट किए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।